नमस्ते सखियों। आज के वीडियो में हम सीखेंगे फोर टक्स ब्लाउज का डायग्राम। इसमें हमारा बेल्ट रहेगा फोर टक्स ब्लाउज में। तो देखिए हमने यहाँ पहले से डायग्राम बना लिए हैं क्योंकि आपका समय बचेगा, नहीं तो हमारा वीडियो जो है लंबा हो जाता है। अब इसमें हम आपको समझाएंगे। शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो हमने साइज लिया है 36 साइज लिया है। तो यहाँ पे हम 36 साइज का आपको बताएंगे। तो देखिए 36 साइज में जो होता है लंबाई हमारा 13.5 तैयार रहेगा। तो उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो कितना लेना है 14.5। तो यहाँ से हम आपको दिखाएंगे। देखिए 14.5 हमने लिया है। तो जो लंबाई हमारा है कितना है 13.5 है। तो उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे। तो कितना हो गया 14.5। तो यहाँ पे हम 14.5 लिखेंगे। 13.5 तैयार है, उसमें हमने 1 इंच प्लस किया। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 इंच प्लस किया तो हो गया 14.5। तो आपका जो भी साइज रहेगा उसमें लंबाई में आपको 1 इंच प्लस करना है, इस प्रकार से जैसे हमने आपको बताए। तो अभी देखिए हम शोल्डर देखेंगे। ये जैसे कि जो हमारा गला है ब्रॉड है, इसमें हम शोल्डर कम रखते हैं। तो हमने शोल्डर यहाँ पे 5 इंच लिया है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। इस प्रकार से ये 5 इंच है। और देखिए यहाँ पे हम दिखाएंगे भी आपको। ये देखिए यहाँ से हमने 5 इंच लिया है। और यहाँ पे ये देखिए आर्मोल जो है 5.5 है। तो यहाँ पे हम 5.5 लिखेंगे आर्मोल। 36 के साइज में आपको आर्मोल 5.5 रखना है। और देखिए यहाँ पे हमने शोल्डर लिया है। शोल्डर हमने यहाँ पे 3 लिया है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। शोल्डर हमारा 3 हो गया। तो हम साइज क्या लिए है 36। तो अब हम देखेंगे चेस्ट। तो देखिए चेस्ट हमारा जो है 36 का चौथा भाग कितना आएगा 9। तो यहाँ पे हमने 9 लिए हैं। और यहाँ पे हमारा 1.5 इंच हमने मार्जिन लिए है। ये जो है हमारा यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन है। तो 36 का चौथा भाग आएगा 9। तो यहाँ पे हमारा 9 आएगा। ये देखिए यहाँ पे। और ये जो चीज है हमारा मार्जिन है, तो मार्जिन हमने कितना लिया है 1.5 इंच। यहाँ पे हमने मार्जिन जो है 1.5 इंच लिया है। तो देखिए अब यहाँ पर आता है हमारा ये टक्स। जो हम टक्स लगाते हैं चेस्ट का 8वां भाग लगाते हैं। तो देखिए चेस्ट का 8वां भाग जो है हमारा 36 का 4.5 आएगा। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको। इस प्रकार से आपको 4.5 पे निशान लगाना है। तो ये हमारा जो यहाँ पे सेंटर पे है ये 4.5 इंच है। तो इसमें आपको आधा आधा इंच मार्जिन लेना है। तो हमने यहाँ पे आधा आधा इंच मार्जिन लिए हैं। और जो यहाँ का जो ऊपर का जो लेंथ है वो भी हम 4.5 लेंगे। चेस्ट का 8वां भाग आपको लेना है। तो यहाँ पे हो गया। आप समझ गए चेस्ट तक। तो जो हमने साइज लिया है 36 साइज, चेस्ट तो हमारा 36 है, लेकिन हमने इसमें कमर रखा है 32 का। तो जो हमारा कमर है वो 32 साइज का है। तो ये जो कमर होता है सबका अलग अलग रहता है, 1-2 इंच का फर्क रहता है। तो जिसका जो भी कमर रहेगा उसका आपको चौथा भाग लेना है। तो चौथा भाग लेंगे हम, उसमें 1 इंच हम ऐड कर लेंगे टक्स के लिए। तो हमने कमर रखा है 32, तो 32 का चौथा भाग कितना आएगा 8। तो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे 9 लिया है। 9 क्यों लिए हैं, यहाँ पे हमारा 1 इंच का टक्स लग गया। जब हम 1 इंच का टक्स दबाते हैं तो हमारा परफेक्ट यहाँ पे 8 आएगा, क्योंकि 1 इंच हमने बढ़ा के लिया 9 इंच पे। अब देखिए यहाँ पर हमने 1.5 इंच की मार्जिन ली है। ये देखिए यहाँ पे 1.5 इंच की मार्जिन है। तो यहाँ पे जो मार्जिन की लाइन है आपको समझ में आएगा, हम इसको क्रॉस कर देते हैं। ये आपकी मार्जिन है। देखिए ये हमारी मार्जिन हो गई। तो हमारी फिटिंग यहाँ पे आएगी और ये हमारा मार्जिन हो गया। यहाँ पे जो हमने लाइन यहाँ पे मारे ये हमारी मार्जिन हो गई। अब यहाँ तक आप समझ गए। अब देखते हैं गला। तो गला यहाँ से हमने 2 इंच लिया है और यहाँ से आपको 3 इंच लेना है नीचे की तरफ से। आपको जितना गला पहनना है, जैसे 10, 10.5, 9 इंच जो भी पहनना है, उसमें आपको सिर्फ आधा इंच ऐड करना है। आधा इंच हम क्यों ऐड करते हैं, यहाँ पर हमारा शोल्डर में ज्वाइंट होता है। शोल्डर जब हम जोड़ते हैं तो आधा इंच हमारा उसमें चला जाता है, हमारा गला उतना ही होता है। तो जितना जिसको आपको गला चाहिए उसमें आपको आधा इंच प्लस करना है। अगर जिन बहनों का गला गिरने का मतलब शिकायत है कि हमारा शोल्डर गिरता है, तो उसके लिए क्या करना है आपको। अगर जब हमारा ब्रॉड गला रहता है तो थोड़ा गिरने का चांस रहता है, लेकिन हमने इसमें नहीं गिरेगा क्योंकि हमने शोल्डर कम रखा है। अगर जिन बहनों की शिकायत है तो यहाँ गले की तरफ से आपको 1/4 इंच का इस प्रकार से क्रॉस देना है। गले की तरफ से देना है, आपको गले की तरफ से 1/4 इंच क्रॉस दे देना है। तो इस प्रकार से आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। तो हम यहाँ पे विस्तार से बैक पार्ट समझ गए।
अब हम सीखेंगे फ्रंट पार्ट। देखिए हमारा ये बैक है, तो यहाँ पे हम बी लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा हमारा ये बैक पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे हम इस सर्कल दे रहे हैं, यहाँ पे हमारा ये बी हो गया। अब हम सीखेंगे फ्रंट, तो यहाँ पे हम एफ डाल दिए, ये हमारा फ्रंट हो गया। अब देखिए फ्रंट में हमारा टक्स लगता है, योग पट्टी जोड़ते हैं, तो इसमें हमें मार्जिन मिलाना होता है, तो इसको आपको ध्यान से सीखना है। बैक पार्ट तो बहुत आसानी से हम सीख जाते हैं क्योंकि उसमें 1 इंच ही मार्जिन मिलाना होता है, लेकिन हमारा जो फ्रंट पार्ट है इसमें हम 1.5 इंच मार्जिन मिलाएंगे। देखिए जो हमारा बैक पार्ट तैयार है 13.5 इंच तैयार ब्लाउज हमारा 36 के साइज में तैयार होके हमारा 13.5 इंच आएगा, लेकिन उसमें हमने 1 इंच मार्जिन लिए थे 14.5। अब ये 13.5 है, इसमें हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो टोटल हमारा 15 इंच हो जाएगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो तैयार लंबाई हमारा कितना है 13.5, तो हम यहाँ पे 13.5 लिखेंगे, 13.5 प्लस इसमें हम कितना करेंगे 1.5 इंच करेंगे, यहाँ पे हम 1.5 इंच देते हैं, तो ये हमारा 1.5 जब हम ऐड करते हैं तो कितना हो गया बराबर 15 इंच। तो आपको यहाँ से 15 इंच लेना है, हम यहाँ से दिखाएंगे आपको। देखिए हमारा ये 15 इंच पे लंबाई तैयार है। तो अब देखिए यहाँ पे शोल्डर हमने जितना बैक पार्ट में लिए थे उतना हमें फ्रंट पार्ट में लेना है। तो ये जो चीज हमारा गला है इसको आपको 2 इंच लेना है, यहाँ से हम 5 रखेंगे शोल्डर, और यहाँ पे जो हमारा आर्मोल है ये भी 5.5 है, ये देखिए। अब यहाँ पे जो गला है हमारा, ये हमारा आगे का गला है, अगर हम 2 ऊपर लिए हैं तो नीचे में 2.5 इंच लेना होगा, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच लिखेंगे, ये 2.5 इंच हमारा गला हो गया। तो हम थोड़ा बढ़ा के लेते हैं ताकि गोलाई में अच्छे से शेप आ जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए अब देखते हैं चेस्ट हमारा 36 है, तो 36 का चौथा भाग कितना आएगा 9, तो यहाँ से हम 9 पे निशान लगाएंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारा 9 आ रहा है, इसमें हमने आधा इंच प्लस किया है, यहाँ पे देखिए टोटल हमने 11 इंच लिए हैं। तो यहाँ पे हमने आधा इंच क्यों लिए ज्यादा, यहाँ पे हमने 11 इंच लिए हैं टोटल, जैसे 9 हमारा फिटिंग आ रहा है तो उसमें हमने 2 इंच प्लस किया है, तो 1.5 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा, आधा इंच हमारा जब हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा मार्जिन हो गया। यहाँ पे भी हम लाइन इस प्रकार से क्रॉस कर दे रहे हैं। तो देखिए ये जो क्रॉस है हमारा ये मार्जिन हो गया, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे 9 और यहाँ पे हमने 2 इंच मार्जिन लिए हैं। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने मार्जिन 1.5 इंच लिखे हैं, यहाँ पे हमने 2 लिखे, 2 यहाँ पे लेना है आपको फ्रंट पार्ट पे। आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे जब हम टक्स दबाते हैं तो हमारा ये ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा 1.5 इंच ही मार्जिन बचेगा, आप ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमें योग पट्टी का लाइन डालना है इस प्रकार से, तो यहाँ से आपको 4 इंच लेना है और यहाँ से हमें 3 इंच लेना है। एक तरफ कमर की तरफ हमारा 3 इंच रहेगा और हमारा गले की तरफ 4 इंच रहेगा, 1 इंच का फर्क रहता है। 1 इंच क्योंकि हमारा यहाँ से शेप जाता है, तो इस प्रकार से आपको योग लेना है। तो देखिए यहाँ से हमने कितना लिया 4 इंच और यहाँ से हमने 3 इंच लिया, तो यहाँ से 4 और 3 आपको लेना है। अगर जैसे कि अगर आप 3.5 यहाँ डालते हैं तो यहाँ पे आपको 2.5 डालना है। जैसे अगर आप 28-30 का बनाते हैं छोटा साइज तो आपको यहाँ पे 2.5 डालना है, यहाँ पे आपको 3.5 डालना है। अब देखिए अब ये जो चीज है टक्स, तो हम टक्स कैसे लेंगे, चेस्ट का 8वां भाग, तो 36 का चेस्ट का 8वां भाग आ रहा है 4.5, तो 4.5 में हम आधा इंच माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा हमारा 4 आएगा, तो हमने यहाँ पे 4 इंच लिए हैं, तो यहाँ से 4 इंच है। यहाँ पे हमने कमर का जो लाइन था ये पूरा ले लिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम एक बार आपको दिखाएंगे, यहाँ पे टोटल हमारा 11 इंच है, ये देखिए 11। तो सखियों आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें बताइएगा कमेंट करके, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से ही सिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कमर है, कमर हमारा कितना है 32 है, तो 32 का चौथा भाग कितना आता है 8 इंच, तो हमने यहाँ पे 11 इंच लिए हैं, उसमें हमने 3 इंच ऐड किए हैं, तो अभी हम आपको बताएंगे। 8 हमारा हो गया कमर और इसके आगे हमने 3 इंच मार्जिन लिया है, 3 इंच मार्जिन लिया है, 1.5 इंच हमारा ये मार्जिन होगा और हमने 1.5 इंच ऐड किए हैं टक्स के लिए। तो एक चीज हमारा यहाँ पे कम होगा तो यहाँ भी कम हो जाएगा। योग पट्टी में बाद में इसको जब हम फिटिंग करते हैं तो फिर से एक माप डालते हैं, कमर का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच मार्जिन।
तो देखिए यहाँ पे हमने पौना पौना इंच का टक्स लिए हैं, तो हमारा जो 1.5 इंच हमने ऐड किया है वो हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे निशान लगेगा। अब देखिए यहाँ से आपका 2.5 इंच रहेगा। ये देखिए यहाँ से आपको चेस्ट का 8वां भाग लेना है और इसके ऊपर आपको 2.5 इंच लेना है, और 2.5 इंच लेने के बाद आपको पौना पौना इंच का आपका ये टक्स लगेगा। ये हमारा मेन टक्स होता है। अब देखिए यहाँ से हमने 1.25 इंच लिया और यहाँ से हमने 1.25 इंच लिया, फिर यहाँ से हमने 1.25 इंच लिया। इस प्रकार से आपको निशान लगा के यहाँ पे टक्स दे देना है। अब देखिए जो हमने कमर की तरफ टक्स लगाए हैं इसको आपको 1.25 इंच का टक्स लगाना है, और ये भी हमारा 1.25 इंच दबेगा, और हमारा जो बटन पट्टी की तरफ है ये भी 1.25 इंच दबेगा। इस प्रकार से आपको चारों टक्स लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो यहाँ पे शेप दिया है आर्म होल, बैक पार्ट में आपको 1.5 इंच का देना है, फ्रंट पार्ट में 1 इंच, लेकिन यहाँ पे हम 1 इंच ले रहे हैं, 1 इंच, और यहाँ पे जो फ्रंट है यहाँ पे हमने 1.5 इंच लिया है। ये जो टक्स यहाँ पे जो हम शेप देते हैं ये आपको हमेशा कभी भी कोई भी ब्लाउज बनाते हैं बैक पार्ट में 1.5 इंच, फ्रंट पार्ट में 1 इंच आपको शेप देना है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे समझ गए। तो देखिए यहाँ पे हमने बैक समझा दिए, यहाँ पे हम फ्रंट समझा दिए। अब बारी हमारी आती है स्लीव्स की। तो अब हम क्या सीखेंगे, स्लीव्स। तो आप लोग को बहने समझ में आ रहे हैं ना, तो जल्दी जल्दी आप लाइक कीजिए वीडियो को। तो देखिए जो बहने हमारे नए आए हैं उन लोगों को ये चैनल, आपको सिलाई सखी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम आप लोग के लिए न्यू न्यू वीडियो लाते रहेंगे। तो अब हम सीखेंगे स्लीव्स। तो यहाँ पे हम यस डालेंगे, अब स्लीव्स समझेंगे। तो स्लीव्स भी हम समझाएंगे आपको अच्छे से। देखिए हम जो चीज सिखाते हैं आपको एकदम परफेक्ट आएगा। अब यहाँ पे हमें लंबाई देखना है। जब हम स्लीव्स बनाते हैं तो सबसे पहले हमें लंबाई लेना होता है। तो यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग, तो 36 का चौथा भाग कितना आता है, 9। तो हमने यहाँ पे 9 ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये देखिए यहाँ पे हमने ये 5 लिए हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे जो हमारा स्लीव्स होता है जितना हम पहनते हैं उसमें सिर्फ आपको 1 इंच प्लस करना है। तो देखिए जो हमने लंबाई लिए थे यहाँ पे चेस्ट का चौथा भाग, तो हमने यहाँ पे पूरी लंबाई 9 लिए थे, तो यहाँ पे हमने 9 लिख दिए। और यहाँ पे हमने पूरा लंबाई यहाँ पे 5 लिए हैं। ये तैयार होके 4 पे आएगा। 5 लेना है। अस्तर के ब्लाउज में बिना अस्तर के आपको 1.5 इंच लेना है, क्योंकि हमारा 1 इंच फोल्ड में जाता है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हमने शेप दिया है। अगर आपके स्लीव्स 5 इंच आप लेते हैं तो वहाँ पे 2.5 इंच का आपको शेप देना है। छोटी स्लीव जब हम बनाते हैं तो आपको 2.5 इंच का शेप देना है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 2.5 इंच है, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच लिख देंगे। तो सखियों आप जो मैं आपको डायग्राम सिखा रही हूँ इसको आप एक बुक लेके इसको नोट्स करते जाइए। आपको कहीं भी डाउट है, कुछ भी जैसे नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें, हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ सवाल है आपका, तो अगर कोई चीज आप नया सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिख दिए। अब आता है यहाँ पे शेप देने की बारी। तो हमने मार्जिन कितना रखा है, जैसे कि जो मार्जिन होता है 2 इंच भी रखते हैं, 1.5 इंच भी रखते हैं। तो हमने यहाँ पे मार्जिन रखे हैं 1.5 इंच। तो आपको चेस्ट का चौथा भाग के नीचे से हमें जहां हमने शेप दिया इसके आगे से आपको 1.5 इंच लेना है। ये देखिए यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है और यहाँ से आपको 1.5 इंच छोड़ के ही शेप देना है। तो यहाँ पे हमने ये जो चीज लिए थे कितना लिए हैं, 1.5 इंच, और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे छोड़ दिए हैं ये भी हमारा 1.5 इंच है। तो ये 1.5 इंच क्यों यहाँ पे छोड़ते हैं, ये जो हमारा राउंड होता है ना ये एकदम सीधा रहता है, यहाँ से इसके बाद हमारा यहाँ पे शेप आता है। तो आपको यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ देना है, और जब ये खुलता है तो हमारा यहाँ से यहाँ तक 3 इंच होता है। तो यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ना है, यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ना है। ये जो 1.5 इंच आप देख रहे हैं हमारी मार्जिन होती है। अब देखिए अब इसको आपको यहाँ से इस प्रकार से राउंड देते हुए शेप को मिला देना है। अब देखिए ये तो हमारा बैक पार्ट हो गया। अभी हमें फ्रंट पार्ट में आगे शेप देना होता है। बोलते हैं ना हमारा यहाँ पे फुलान आ रहा है, तो हमारा कैसे बैक पार्ट जो है पीछे उठा हुआ है लेकिन आगे जो है हमारा झुका हुआ रहता है। तो यहाँ पे हमें आर्मोल भी शेप देना होता है, और जो हम यहाँ पे आर्मोल भी शेप देना होता है, और जो हमारा स्लीव्स का फ्रंट पार्ट होता है उसमें भी हम स्लीव्स में शेप देते हैं।
अगर नहीं शेप देंगे तो ये हमारा फुल आना आएगा, क्योंकि हमारा ये जो कपड़ा बचेगा तो जाएगा कहाँ पे, इसके लिए हमें शेप देना होता है। तो आप सखियों अच्छे से एक एक बात नोट करते जाइए, जहाँ पे हम समझा रहे हैं और जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है वहां पे आप टिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए। अब आता है हमारा दंड घेर। जो हमारा जो स्लीव्स का जो राउंड होता है यहाँ पे, वो किसी का कम ज्यादा रहता है, चेस्ट सेम होगा, लेकिन कभी कभी किसी का हाथ जो है कम ज्यादा रहता है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे दंड घेर का निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो निशान लगाए हैं 6 पे लिए हैं। तो ये जो आर्मल की जो गोलाई है 12 है, 12 का हाफ कितना आएगा 6। तो आपको यहाँ पे 6 पे निशान लगा लेना है इस प्रकार से। तो जहां पे हमने 1.5 इंच लिए थे यहाँ पे आपको इस प्रकार से मिला देना है। जैसे कि हम मार्जिन फ्रंट पार्ट बैक पार्ट में 1.5 इंच रखे हैं, तो उसी प्रकार से आपको यहाँ से 1.5 इंच लेके यहाँ से इस प्रकार से मिला देना है। तो ये जो मार्जिन है हमारा 1.5 इंच है। तो इस प्रकार से हम स्लीव्स भी समझ गए। सखियों पिछला हमारा 2 क्लास हो चुका है, आज हमारा तीसरा क्लास है। तो सखियों जो 2 क्लास का वीडियो हमने आपको बताए उसका आप लोगों ने नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, हमें नीचे यस या नो में जरूर बताएं। तो सखियों जो हम आपको सिखा रहे हैं इसका एक नोट्स हम तैयार करेंगे, एक मोटा सा बुक। हम उसमें हर एक जितना भी हम डायग्राम बताएंगे आपको उसमें हम नोट्स करते जाएंगे। हमें ये पूरा बुक तैयार करना है। तो सखियों आज का क्लास हमारा यहीं खत्म होता है। समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।